brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। तेज नहीं था देश के प्रधानमंत्री के चेहरे के ऊपर, उनकी वाणी में वो ओज नहीं था। आपने देखा होगा कि कहीं न कहीं देश के प्रधानमंत्री जी शब्दों से बयान नहीं कर पाए, लेकिन उनके चेहरे से, उनके भाव से ये साबित हो गया कि उन्होंने प्रेशर में आकर के और ये सीज फायर किया। मैं समझता हूं कि पीओके लेने की बात राजनाथ सिंह जी बार बार करते थे, अमित शाह जी करते थे, देश के प्रधानमंत्री ने भी की है कि हम पीओके हमारा है, हम लेके रहेंगे। उसके ऊपर भी कोई चर्चा नहीं की। हम पीओके पे बात करेंगे। भाई बात नहीं, लेने की बात थी, बात करने की बात नहीं थी। अमेरिका का एक दफा भी नाम नहीं लिया, डोनाल्ड ट्रंप का एक दफा भी नाम नहीं लिया। न्यूक्लियर पावर की धमकी देकर के ब्लैकमेल करना चाहता है। हिंदुस्तान ब्लैकमेल नहीं होगा। इसका मतलब कि पाकिस्तान ने यह धमकी दी है, वरना ब्लैकमेल की बात देश के प्रधानमंत्री के श्री मुख से कैसे आई? तो देश की जनता ये जानना चाहती है कि क्या आप कहीं ब्लैकमेल तो नहीं हो गए? कौन सा गोला कहां पड़ा, कहां निकला, कहां नहीं निकला, किस सेना ने कहां मोर्चा संभाला, किस सेना ने कहां नहीं संभाला, ये हमारा विषय नहीं है। ये जो सेना कर रही है वो ठीक कर रही है, ठीक किया और आगे भी ठीक करेगी। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ना सेना के पराक्रम को सैल्यूट किया, और वो देश के प्रधानमंत्री नहीं, देश का हर बच्चा, नौजवान, बुजुर्ग, माता, बहन, सब सेना के शौर्य को सैल्यूट करते हैं, सेना की कार्रवाई को सैल्यूट करते हैं। बट देश के प्रधानमंत्री जी से जो देश की जनता सुनना चाहती थी और जो प्रधानमंत्री जी ने संबोधन किया, उसमें कोई तारतम्यता नहीं थी, कोई तालमेल नहीं था, क्योंकि देश की जनता प्रधानमंत्री जी से ये सुनना चाहती थी कि ये अमेरिका ने पंचायती बीच में क्यों की और अमेरिका के मध्यस्थता के कारण से ये सीज फायर क्यों हुआ और किन शर्तों के साथ में हुआ, क्या बात हुई। तो उसका जवाब देश के प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया। और डोनाल्ड ट्रंप 3 ट्वीट कर चुके हैं, आज भी एक ट्वीट आया है, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैंने व्यापार बंद करने की धमकी दे करके और ये सीज फायर कराया। और कल जो ट्वीट आए थे उसमें भी उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान दोनों मेरे लिए सम्मान है। तो देश के प्रधानमंत्री जी से देश की जनता ये सुनना चाहती थी कि हमारी विदेश नीति क्या है, क्या हम हमारे आंतरिक मामलों में आतंकवादियों से बदला लेने के लिए, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए अमेरिका के ऊपर निर्भर हो गए हैं? अमेरिका जैसे चाहेगा वैसे ही हम लोग करेंगे? क्या अमेरिका के राष्ट्रपति ने झूठ बोला है? क्या अमेरिका का राष्ट्रपति सही बोल रहा है? इन बातों का तो देश की जनता चाहती है ना सवाल। और वो तेज नहीं था देश के प्रधानमंत्री के चेहरे के ऊपर, उनकी वाणी में वो ओज नहीं था। आपने देखा होगा कि कहीं न कहीं देश के प्रधानमंत्री जी शब्दों से बयान नहीं कर पाए, लेकिन उनके चेहरे से, उनके भाव से ये साबित हो गया कि उन्होंने प्रेशर में आकर के और ये सीज फायर किया। मैं समझता हूं कि पीओके लेने की बात राजनाथ सिंह जी बार बार करते थे, अमित शाह जी करते थे, देश के प्रधानमंत्री ने भी की है कि हम पीओके हमारा है, हम लेके रहेंगे। उसके ऊपर भी कोई चर्चा नहीं की। हम पीओके पे बात करेंगे। भाई बात नहीं, लेने की बात थी, बात करने की बात नहीं थी। अमेरिका का एक दफा भी नाम नहीं लिया, डोनाल्ड ट्रंप का एक दफा भी नाम नहीं लिया। और एक बात देश के प्रधानमंत्री जी के संबोधन में निकल करके आई, ये बहुत चिंता की बात है, उसका जवाब देश के प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर की धमकी दे करके ब्लैकमेल करना चाहता है। हिंदुस्तान ब्लैकमेल नहीं होगा। इसका मतलब कि पाकिस्तान ने यह धमकी दी है, वरना ब्लैकमेल की बात देश के प्रधानमंत्री के श्री मुख से कैसे आई? तो देश की जनता ये जानना चाहती है कि क्या आप कहीं ब्लैकमेल तो नहीं हो गए?
देश की सेना के ऊपर, उसके शौर्य, उसके पराक्रम, उसकी कार्रवाई पर देश का कोई भी व्यक्ति सवाल नहीं उठा रहा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी लोकसभा में बोल गए, भाषणों में बोल गए, रैलियों में बोल गए, देश का गृह मंत्री बोल गया, देश का रक्षा मंत्री बोल गया कि हम एक के बदले 100 सर लाएंगे और हम पीओके लेके रहेंगे, पीओके हमारा है। तो मैं समझता हूं कि उन बातों का आज देश के प्रधानमंत्री जी के संबोधन में कहीं कोई जवाब नहीं आया। तो इससे ये लगता है कि हमारी विदेश नीति में कहीं न कहीं कोई न कोई कमी रही है कि कोई भी देश हमारे साथ नहीं आ पाया इस कार्रवाई में। निश्चित रूप से सेना का हर बच्चा उसका अभिनंदन करता है, उसकी कार्रवाई का अभिनंदन करता है। हम आज भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, हम सब लोग, देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार, देश की सेना आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कोई भी कार्रवाई करे, हम तन मन धन से सर्वोच्च न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, इस देश की एकता, अखंडता और स्वाभिमान के लिए। एक वैसे सत्र बुलाने के लिए भी आप डिमांड कर रहे हैं, लेकिन देखिए हमारी पार्टी हाईकमान ने, हमारे पार्टी ने एक ही बात कही है कि लोकसभा का सत्र, राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाया जा करके पूरा खुलासा होना चाहिए कि ये डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता और उन्होंने फिर कश्मीर तक की पंचायती करने की ये जो बात कही है, इसमें क्या बात हुई है और किस तरीके से बातें हुई हैं, उस बात के बारे में जानना चाह रही है। हमारी विदेश नीति के बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं। हम आगे आतंकवाद नहीं हो, इसके बारे में हमारी क्या कार्रवाई होगी, उसके बारे में जानना चाहते हैं। हमें कोई दिलचस्पी इस बात में, कोई शंका भी नहीं है कि देश की सेना ने जो पराक्रम दिखाया, जो कार्रवाई की, वो उससे किसी को कोई तकलीफ नहीं है, वो सराहनीय है और सैल्यूट लाइक है। उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करनी है। चर्चा इस बात पे करनी है कि पीओके के बारे में हमारी क्या नीति है। अमेरिका जो दोनों बराबर आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान को और हमको जो आतंकवाद से जूझ रहे हैं, उनको एक पलड़े में रख रहा है, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। आगे ऑपरेशन सिंदूर है, ये कब तक, कहां तक, किस तरीके से चलेगा और कैसे इसका आगे से कार्रवाई होगी, आतंकवाद कैसे समाप्त होगा, दोबारा आतंकवादी इस तरह की हिमाकत नहीं करे, इसके बारे में हमारी क्या पॉलिसी सरकार की है, वो क्या पूरे देश को और जनप्रतिनिधियों को आश्वस्त करना चाहती है, उसके ऊपर चर्चा करने में क्या बुराई है, आप बताइए। हम कब कह रहे हैं कौन सा गोला कहाँ पड़ा, कहाँ निकला, कहाँ नहीं निकला, किस सेना ने कहाँ मोर्चा संभाला, किस सेना ने कहाँ नहीं संभाला, ये हमारा विषय नहीं है। ये जो सेना कर रही है वो ठीक कर रही है, ठीक किया और आगे भी ठीक करेगी।